मैं शहजाद पूनावाला जी आप ही से पूछ रही हूँ आपका दिल, आपका यहाँ जो है ये सब ट्रांसपेरेंट है क्योंकि आपके इंटेंशन इनको दिख रहे हैं। देखिए इंटेंशन कैसे दिखते हैं? पूनावाला की एक बात बताता हूँ, यहाँ है ना वो बोले सनातनी, मैं वो मुसलमान हूँ पिछड़ा हुआ, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाके सनातनी हिंदू बन जाते, दोनों गेम प्ले करते हैं। उनको बोलो असली क्या है उनके दिल में हुआ। चलिए अब मैं जवाब दूं मुसलमान हूँ, चलिए मेरा हक छीना जा रहा है। चलिए अब मैं जवाब अरे वारिस भाई हो गया, हेडक्वार्टर में मैं सनातनी खत्म कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए ऐसा है नाविका जी, चलो मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में या टाइम्स नाउ के चैनल में दोनों जगह भारतीय हूं, इनकी तरह कहीं भारतीय और कहीं पाकिस्तानी नहीं बनता हूं, नहीं कभी भारतीय और कभी पाकिस्तानी नहीं बनता हूं। सुन लीजिए अब सुन लीजिए अब सुन लीजिए, पहले ये बताइए। अरे भाई नहीं एक मिनट एक सेकंड, अरे नाविका को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कैसे बोल दिया नाविका? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ पाकिस्तानी भाई या तो तय किया गया कि मुझे एक भी शब्द नहीं बोलने देना, नहीं पर पाकिस्तानी मत बुलाइए। एक मिनट, अगर मेरे धर्म के ऊपर मुझे टिप्पणी की जा रही है कि मैं भाजपा में जाता हूं तो सनातनी बनता हूं और यहां पर आता हूं तो पिछड़ा मुसलमान बनता हूं, दोनों मेरी संस्कृति का हिस्सा है, तो मेरे ऊपर सवाल करे तो ठीक है। और अगर 370 पर किसने डाउट किया, किसने सर्जिकल स्ट्राइक पे डाउट किया? पाकिस्तान और इन लोगों ने एक ही सुर में बोलते हैं तो पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? अब दूसरी बात, अब मुझे टॉपिक पे आने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूं, इतना इंटरप्ट तो किसी को नहीं किया। मोहन भागवत पे भी प्लीज, मैं सब पे आ रहा हूं, बोल रहे हैं। अरे पर एक डिबेट में हम लोग अपनी अपनी बात 30-30 सेकंड में रखने के बाद क्यों नहीं? आपने इतना लंबा बोला, वारिस जी ने 5 मिनट बोला। अब सुनिए, वारिस जी ने बोला हम तो सबसे मिलने जाते हैं, हम कभी बैर नहीं करते, राम गोपाल मिश्र से भी मिलने जाएंगे, ये भी सब कुछ बोला। ताहिर हुसैन को टिकट दिया, अंकित शर्मा के घर गए क्या? वो ताहिर शर्मा, अरे अंकित शर्मा तो मारा गया ना, पर अंकित शर्मा मारा गया कि नहीं मारा गया? आईबी ऑफिसर को 40 बार गोंद आ गया, एक घर में गए क्या? अब प्लीज वारिस भाई, हर बात पे टिप्पणी नहीं हो सकती, किसी की भी जान जाती है, दुख व्यक्त। अरे आप 5 हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करो। नाविका फिर मैं भी ऐसा शुरू करूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, नाविका फिर मैं भी हर स्टेटमेंट में टिप्पणी करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए मोहन भागवत जी ने कहा है कि मस्जिद में जाके लिंग नहीं ढूंढना, शिवलिंग नहीं ढूंढना, बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार ये भी अनाउंस कर लो कि 1500 साल पुराने गांव में जाकर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं ढूंढनी है। नो किसानों की जमीन में वक्फ प्रॉपर्टी। सही बात है, सही बात उठाइए। डू यू एंडोर्स मोहन भागवत? प्लीज डू यू एंडोर्स? आई विल आंसर। इन्होंने कहा कि जया बच्चन ने बोला कि मुझसे बड़ा एक्टिंग अवार्ड इनको मिलना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, एक महिला ने लेटर लिखा, ट्राइबल महिला ने, कि मेरे प्रॉक्सिमिटी में आकर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला, पहलवान बेटियों ने भी जो आरोप लगाया, हमने कभी उनके वर्जन को चैलेंज नहीं किया। और एक सांसद को जब एक आरोप लगा रही है, प्लीज इस प्रकार से उनका आपने चैलेंज किया और उनके प्रति उनके प्लीज, अब आप फैक्चुअली गलत विवेक जी प्लीज, लड़कियों को आपने चैलेंज किया। नाविका जी स्टॉप दिस, नहीं शहजाद, दिस इज रॉन्ग, अलाउ मी टू कंप्लीट माय शहजाद, यू आर सेइंग समथिंग फैक्चुअली रॉन्ग। हाउ कैन विवेक, चैलेंज दो गर्ल्स? मैं शहजाद की पूरी स्टेटमेंट के बाद सबको काउंटर का वक्त, मैं सबको काउंटर का वक्त दूंगी और दुष्यंत नागर से शुरू करूंगी। जी बिल्कुल, आप अपना पॉइंट, 4 of them, an analyst and me. I have not interrupted anyone's statement. बिल्कुल, but they're not allowing me to speak in one statement. बिल्कुल, 1 2 3 एक मिनट। अरे 3 है। वारिस भाई, आप My limited requirement is at least let everyone speak 30 seconds. बिल्कुल, आप अपनी बात, वक्त कीमती है, एक सेकंड कीमती है देश का, जल्दी बोलो। Because ma'am, it breaks the flow. There are 5 things I have to answer. The audience won't understand. आप बोलिए, And he's not like that. I don't know why they are getting so perturbed. आप बोलिए। मैं अभी ये फिर से शुरू करूंगा। देखिए जया बच्चन का ये कहना, जया बच्चन जी तब बहुत अफेंड हुई जब उनके नाम पे बच्चन डाला गया, हालांकि राज्यसभा की लिस्ट में वो नाम था। तो अपनी डिग्निटी के लिए तो वो खुद खड़ी हुई हाउस में। और एक महिला ने कहा कि राहुल गांधी मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जेस्चर करते हैं, उनके वर्जन को, एक ट्राइबल महिला के वर्जन को यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, उनकी डिग्निटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और यहां पर जो सोकॉल्ड लिबरल्स है साथ में खड़े हैं। चलिए मैं वारिस पठान की पार्टी का तो समझ सकता हूं, इनकी तो सोच ही बहुत पुरानी, 700 800 1000 साल पुरानी। वकालत करते हैं संविधान के दायरे में। एएसआई का मैंडेट क्या है?
एएसआई का मैंडेट है लॉ में कि अगर कोई प्राचीन पुरातन कोई स्थल है या कोई जगह है या कोई मूर्ति है तो उसका कार्बन डेटिंग करके टेस्ट करे कि उसकी एज क्या है ताकि उसका संरक्षण कर सके। तो इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है, नियत क्या है कार्बन डेटिंग करने की? ये फिर से हमारी मस्जिदों को ये हड़प जो करने की सबकी साजिश। नियत जानने का आपका थर्मोमीटर है, ये आपसे मैं एक बार बोरो करना चाहूंगी। हाँ, ये मैं आपसे लूंगी। लेकिन दुष्यंत नागर जी मैं पूछना चाहती हूँ, एस फोनान कोन्याक ने जो कहा है, जो नागालैंड की सांसद हैं, तो राहुल गांधी जी का भी इंटेंशन कुछ बता दीजिए आप लोग। आप लोग तो बड़ा दूर का इंटेंशन कोई लेते हैं, आप लोग तो बहुत दूर का इंटेंशन। वो तो महिला सांसद हैं, वो कह रही कि हमारे साथ ये हुआ। कमाल हो गया आप लोगों किसने का। धक्का मारा नहीं पता, सर पे पहले एक छोटी चोट देखिए, फिर आप- एक पट्टा फिर दिखा, आप deviate कर- फिर एक बड़ा पट्टा, उसके बाद ऐसा लगा कि brain transfer हो गया। फिर निकल गया। दुष्यंत नागर जी, अब acting ही दुष्यंत acting है। नागर जी, क्या सिर्फ अपने आप अपनी नेतागिरी चमकाने का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही इंटेंशन रह गया है? कभी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैग ले जाती हैं फिलिस्तीन का, अगले दिन बांग्लादेश का, तीसरे दिन उन्हें 1984 राइट्स का दे दिया गया है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आरोप है धक्का मारने का, और अब महिला सांसद का स्टेटमेंट चिट्ठी में भी लिखा गया है, संसद में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। एक महिला की बात आप मानने से, बिना इन्वेस्टिगेशन के आप मानने से इनकार कर रहे हैं, ये कहां का जस्टिस है? पहले मैं ये पूछूंगी। और तीसरी बात, ये संभल में अगर सर्वे हो रहा है, सेक्युलरली आज हो गया, तो किसी की चू नहीं निकले, किसी ने बिजली चोरी पर कुछ नहीं कहा कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन बाकी समय अरे भाई सब कुछ खोद रहे हैं, जबकि खुदाई कहीं नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सिर्फ और हर वक्त सिर्फ हम इलेक्शन मोड में रहेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहेंगे, या नेतागिरी चमकाते रहेंगे? देखिए जी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है ये तो सब जानते हैं। बहुसंख्यक वर्ग का संतुष्टिकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा, मैं आपके ऑपोजिशन किसका कर रही है? किसी का नहीं करते। तो किसानों की, गरीबों की, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी 50% आरक्षण उन गरीब किसानों को दो, ओबीसी वर्ग के, जो मेहनत मशक्कत करके अपना काम करते हैं। अरे सर, उसमें तो सभी लोग आते हैं। सर, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। वो कहते हैं भाई कास्ट सेंसस करो, देश का एक्सरे निकालो, कौन गरीब है, कितना पिछड़ा है, शिक्षा में किसका स्तर कहां है। तो मैं समझता नहीं इसमें किसी की अपीजमेंट है। ये तो समग्र एक समाज के एक वर्ग के उत्थान का सिर्फ एक तरीका वो लोग बता रहे हैं। दूसरा, मैं आपके प्रश्न में इनका प्रश्न भी जोड़ना चाहता हूं, जो इंटेंशन पूछ रहे थे। महंगाई खाद्य पदार्थों पर, अन्य सामानों पर धक्का-मुक्की ऊपर जा रही है, धक्का-मुक्की, बेरोजगारी ऊपर जा रही है, धक्का-मुक्की, इसलिए इनको ये सारी ये चीजें सब मुद्दे सूट तो कर रही आपने हैं। पार्लियामेंट में डिस्कस भाई नहीं किए। इनको इसीलिए कर रहे हैं ये लोग। आपने एक भी मैं धक्का मुक्की की बात कर रहा हूं मैडम। ऐसा नोटिस नहीं मैं दिया यहां जिसमें कह रहा हूं, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की जिसमें महंगाई, आवाम के सामने, जिसमें कोई भी ऐसा डिबेट मांगा गया 140 हो। करोड़ आवाम के सामने मैं, जो नागालैंड की सांसद है, मेरी सिंपैथी उस महिला के साथ है। लेकिन वीडियो दिखाइए ना, कहां धक्का दिया। वीडियो आप देख के, सिर्फ बातें वीडियो कर रहे देख के, हैं यहाँ पे वीडियो देख डाइवर्जन के लिए वीडियो कि देख के। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पे बात ना हो। आप तो बाबा साहब के भारतीय नहीं, आप अपमान पे किसी बात सांसद होगी को और वीडियो क्षमा मांगना दिखाने के पड़ेगा लिए जिन्होंने अपमानित फोर्स करने का नहीं कर प्रयास सकते। किया है। ये देश उनको का, क्षमा ये मांगना देश पड़ेगा। का कानून ये नहीं समझ है। लीजिए। शहजाद भाई आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी ने विषयांतर हाथ उठाया करना चाहते था। हैं। हर्षवर्धन जी, मैडम, मैंने बहुत लंबे समय तक मैं पेशेंस पूछ रखा। रहा, आपने बहुत लेकिन समय मुझे के बाद मेरा बहुत अवसर- अच्छे मुद्दे उठाए हैं, तो सवाल के मेरा जवाब अवसर भी तो आपने जो है थोड़ा कम कर दिया, वारिस भाई थोड़ी सी हर्षवर्धन बारिश त्रिपाठी जी,